डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे देहरादून वाले आज मेरे डोडियाल बन गए। कंचन तुम ठीक तो हम भी ठीक। सो गाइस, स्वागत है आपका मेरा न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग में। और जैसे कि आज क्या होगा कि आज हमारे यहाँ देवता नाच मतलब कल हमारे यहाँ देवता नाचने ख़त्म हो गए थे। आज हम बस ऐसे घर की सफाई वफाई कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सफाई करने के लिए, क्योंकि सारा सामान तितर बितर हो जाता है। और सारे मेहमान लोग चले गए हैं, कुछ कुछ रह रखे हैं, मेरी बुआ वगैरह। और अभी हम लोग शाम को अगस्तमुनि जाएंगे, मतलब जहाँ हम रहते हैं। और आपको दिख रहा है वहाँ पे जहाँ पे मेरी दादी खड़ी है वो, तो वहाँ पे हम वहाँ पे जाते हैं हम पानी लेने। और ये बस ये बड़ा आंगन है, इस आंगन के साइड पे बस पानी लेने के लिए डिग्गी बना रखी है। और जो हमारा मेन धारा है वो नीचे है। ओके। और हम गांव कभी कभी आते हैं, हम अगस्तमुनि में रहते हैं, यहाँ नीचे पे है अगस्तमुनि, मतलब मार्केट एरिया है, क्योंकि मेरे पापा की जॉब वहीं है। तो बस इतना ही बताना था मुझे कुछ और हाँ, तो अभी आगे क्या क्या होता है पूरे दिन भर तो मैं आपको बताते रहूँगी। फिलहाल तो मैं खेत में जा रही हूँ, आपको दिखाती हूँ। वहाँ सरसों निकाल दी है मेरी चाची, मैं दिखाती हूँ आपको। ओके चलो। सो गाइस, ये देखिए है सरसों की खेती। पहले सरसों के फूल ऐसे होते हैं, उसके बाद ऐसे हो जाता है ऐसे। तो ये मेरी सबसे छोटी चाची लोगों का खेत है। तो वो रही मेरी छोटी चाची बुआ, तो यहाँ पे निकाल रहे हैं सरसों। इसको निकालेंगे, फिर ऐसे इसमें कपड़े के अंदर रखते हैं, फिर सूखता है, फिर इसको मारते हैं, फिर सरसों के बीज निकलते हैं। या तो फिर हम उसे छौंक मारने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर हम इसका तेल निकालने के लिए देते हैं। डालते हैं जड़ से, ये देखिए। फिर इसकी मुठ बनाएंगे, उसके बाद उस चुन्नियों में जमा करेंगे। ये मेरी छोटी बुआ बस फोटो खींच। हम घरिया निकाल रहे सरसों सभी निकाल। और ये गांव में बोलते हैं सरसों, बोलते हैं इसको। हाँ, इसको गढ़वाली में घरिया बोलते हैं और हिंदी में सरसों। सरसों की धान निकाल रहे हम। सरसों के धान निकाल रहे हैं। इसे पूर पकड़ो जी। और ये देखो बस हरा मत निकाल, पहले फोटो खींच। मेरे बस फोटो की पड़ी हुई है। ये विधाता चाची अपने खेत में दाल बोने जा रखी थी, तो आ गई हैं। आज बहुत किसान बन रखी है मेरी चाची। हाय बोला ये यस। दिन हो गई है, खाना खाने का टाइम हो गया है और चावल और दाल बन गए हैं। अब मेरी चाची बना रही है रेठा। रेठे का हिंदी मुझे पता नहीं है। रेठा जो होता है वो जो पीला वाला कद्दू होता है ना, उसको बॉईल करके बनाया जाता है। तो मट्ठे के साथ पहले उसको बॉईल करेंगे, फिर उसके छिलके निकालने के बाद मट्ठे में मिलाएंगे उसको। तो जब मेरे चाचा लोग बनाएंगे तब मैं आपको बता दूंगी। अभी तो फिलहाल प्रेशर रख दिया है चूल्हे में कद्दू पकाने के लिए, तो मैं आपको बता दूंगी। ओके। यहाँ पे चावल पक रहे हैं और यहाँ पे रखा हुआ कद्दू बॉईल करने के लिए। जब बनाएंगे रेठा तब मैं आपको बता दूंगी। हमने रेठा तैयार कर लिया है। ये है मट्ठा। मट्ठा के ऊपर कद्दू का मतलब जो हमने कद्दू बॉईल किया था उसको मैश करके डाल दिया है। धनिया डाल रखा है। अब इसको छौंकेंगे। और ये लग चुका है छौंका। गाइस, उधर खाना बन रहा है और इधर मेरे चाचा हमारे खेत में हल लगा रहे हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ओके। हमारा खेत है वो, उसमें हम पता नहीं हल्दी लगा रखे, तो उसको वो कर रहे हैं। देखो मेरे चाचा हल लगा रहे हैं। गाइस, बैलों के मुंह पे जो ये लग रखे हैं ना, जैसे वो घास ना खाए नीचे और काम करने में भटके ना, तो इसको बोलते हैं मुस्का या फिर मुआवा। मेरे नानी लोग यहाँ बोलते हैं मुआवा और मेरे गांव में बोलते हैं मुस्का। और मेरे हलिया चाचा जब से आए तब से काम पे लगे हुए। कल इनको ड्यूटी पे जाना है दिल्ली, कल चले जाएंगे। ये तो लोहे का हल है, लेकिन पहले लकड़ी के बनाते थे, अभी भी है बहुत लोगों के पास। बाय चाचा। तो चलो मैं आपको अपना कुत्ता दिखाती हूँ। नॉट हमारा, बट हमारे वहाँ पे जितना परिवार है सबका कुत्ता है। ये कुत्ता है सबको ही पता है। ए छुआनी, ओ ओ ओ ओ ओ,
यहाँ पे हम बहुत सारे परिवार रहते हैं, 5 परिवार है, तो सबका है ये। ए झांकी मो चौकी ए झाणी हाँ ना टिटीट बोला टिटीट सारा रा पुआ पुआ चल बे मोटर चली खाना जैसे के पास है रायता। पता नहीं तो बोलियो बोलो पता जी ज्यादा तो सो गाइस बहुत टेस्टी हो रहा है रेठा। मैं भी बनाऊंगी, मेरी मम्मी लोग बनाते रहते हैं पर मैं देहरादून जाके बनाऊंगी। सो गाइस खाना पीना हो गया है और जैसे कि मैंने बताया था आपको मेहमान आ रखे हैं, तो मेरी बड़ी बुआ जा रही है आज अपने घर। और ये देखो पीछे ऐसे होता है गांव में, एक जाता है उसके पीछे सारे छोड़ने आ जाते हैं। ये देखो गाड़ी आ गई है और मेरी बुआ जा रही है। बाय ए बुआ बाय, फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। ओके बाय 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 बाय। तो कैसा लग रहा है आपको? आपकी दीदी चली गई। बहुत बुरा कैसा लग रहा है आपको? सीधे बहुत अच्छा, जैसे मैंने बोला दीदी चली गई। नहीं बहुत बुरा अभी बहुत खराब लगने वाला है क्योंकि हमारे वहाँ बस 4-5 परिवार है और अब हम लोग भी जा रहे हैं। अगस्त मुनि बुआ भी चली जाएगी, सब चले जाएंगे, तो बहुत सूना सूना सो जाता है। 1-2 परिवार रह जाते हैं। तो चलो अभी हम लोग भी चलते हैं ना। चलो हम लोग जाने लग गए हैं। हाँ ये देखो, ओ ये देखो अभी मेरी बहन के पास कितना बड़ा बैग है। और बहन कैसा लग रहा है? और मेरे बाय चाचा, बाय काई। और ये देखो मेरे बुआ भी जाने लग गए। इतने लोग हमको भेजने आएंगे, लोग हमको यहीं पे तक भेजने आ रहे हैं बस। अब बाय। वो देहरादून वाले आज डोटाल बन गए। डोटाल बन गए हैं। चलो बढ़िया है। ये देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, देखो ये दो बैग लटका रखे हैं। और जो सबसे भारी है ना ये थैला मेरे पास ये दे रखा है। अब देखो हमने कितने नीचे जाना है अगस्त मुनि। इस टाइम पे यहाँ गाड़ियाँ नहीं मिलती है ना, तो हम शाम के टाइम को घर जा रहे हैं। दादी अभी गांव में ही है कुछ दिन तक और हम सब जा रहे हैं फ़िलहाल, क्योंकि मेरी बुआ को कल जाना है और मुझे भी अपनी नानी के यहाँ जाना है जल्द से जल्द, क्योंकि मुझे उसके बाद जल्द से जल्द देहरादून जाना है। मेरा मन नहीं है बट आई हैव टू गो। ये देखिए अभी हम लोग जा रहे हैं और यहाँ पीछे देखिए ये गाँव, इस गाँव का नाम है ताली बसड़ कह लो, ताली बगर बसड़। इस गांव का नाम है ताली बगर और हमें जाना है वहाँ नीचे घाटी में, मतलब अगस्त मुनि में। और बस हम आधा घंटे में पहुँच जाएंगे। ये देखिए कितना प्यारा सा झरना है, ऊपर से आ रहा है और यहाँ, और फिर ये जा रहा है नीचे गधेरे में। सो गाइज अब मैं अपने ब्लॉग का एंड यहीं पे करना चाहूँगी। अगर आपको आज की वीडियो, आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, ठीक है? अरे तब तक बाय तो बोल, बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। यस, तो आप लोग मेरी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय। फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में। टाटा।
मेरे उत्तराखंड में